वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये तो पूरा सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सारी सीटें निकल गई यहाँ से। हाँ, देखिए, असल में विशेषकर जब भारतीय जनता पार्टी और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने हिंदुत्व का नारा दे करके एक जितने भी सनातनी थे उन सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई थी। 19 में भी इसी तरह से हुआ, 22 में भी ज़्यादातर इसी तरह का रिजल्ट सामने आया। लेकिन अब लगभग 1-1.5 वर्ष से, विशेषकर मैं पश्चिम और जिला सहारनपुर की बात करना चाहूँगा, यहाँ सनातनी भी अलग अलग जातियों में, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटर कहलाते थे, आज कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण या उनकी अधिक महत्वाकांक्षा के कारण समाज पूरा वो जातियों में बंट गया। और जब जातियों में बंट गया, एक दूसरे के ऊपर जातियों में दोषारोपण करना प्रारंभ कर दिया। सपोर्ट जनप्रतिनिधियों की भी रही, उससे एक माहौल ख़राब होता चला गया। ठाकुर समाज भी नाराज होने का कोई और कारण नहीं है। पूरे प्रदेश और देश में उसकी शुरुआत फनपुरी से हुई। वहाँ से ठाकुर और एक विशेष जाति आपस में उनमें मतभेद होने शुरू हुए। 2022 के चुनाव के बाद में एक विशेष जाति और सैनियों में एक नाराज़गी आपस में उभर करके आई, जब सैनियों के प्रति अपशब्दों का वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया। जबकि एक वर्ग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी पसंद नहीं करता, उस वर्ग से तो हमें कभी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम जितने हम सनातनी लोग हैं, हम आपस में जातीय रहेंगी, शादी ब्याह जातियों में आपस में होंगे, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन राष्ट्र के नाम पर जब हम जैसे 14 में, 19 में, 22 में, 17 में हम इकट्ठा थे, अगर इस तरह इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर नुकसान होना स्वाभाविक है। वैसे इस बार अधिक नुकसान का कारण केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट गठबंधन की तरफ चला जाना, वो सबसे बड़ा नुकसान मैं मानता हूँ। लगातार इस तरह की गठबंधन बातें कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ठोस काउंटर नहीं किया जा रहा उनके बयानों का कि भाई हम लोग संविधान को खत्म करने वाले नहीं हैं। देखिए, जब पार्टी या पार्टी का सर्वोच्च नेता कोई टारगेट देते हैं चुनाव में, हमेशा टारगेट दिया जाता है कि भाई 300 पार, 400 पार, 250 पार, बहुमत को पार करने का एक नारा दिया जाता है। अब की बार भी 400 पार का नारा दिया गया, एक टारगेट दिया गया, वो बहुत अच्छी बात थी, होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी पहले 300 पार थी, तो अब का तो इतने काम जो आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों में कराए हैं, और आदरणीय योगी जी ने भी पहले टर्म में भी और अब दूसरे में भी 2-2.5 वर्ष हो गए थे, इसमें काफ़ी कुछ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। हर बहन, बेटी, किसान, हर व्यक्ति जो है कम से कम सुरक्षित थे। तो इतना काम, और घर घर बिजली, घर घर पानी, और जो है आवास देना, जो है क्या नाम, घर घर राशन निःशुल्क देना, ये सब जब देने के बाद भी अगर मान लीजिए हमारा कहीं क्या नाम, हम 400 पार का नारा नहीं देंगे, तो ये स्वाभाविक था और बहुत अच्छा ये निर्णय था। टारगेट देना चाहिए अपनी जनता को, अपने पब्लिक को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को। लेकिन उसका विश्लेषण जो नीचे किया,
पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो मतलब छुटभैया नेता ही कहूँगा उन्हें, जो उन्होंने जो उसका विश्लेषण नीचे कहा पब्लिक में कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है, और उस बात को, क्योंकि चुनाव में विशेषकर और सत्ता दल के नेता की एक एक बात को, कैंडिडेट को, उसके जिम्मेदार पदाधिकारी को की बात को या और नेता की बात को विपक्ष जो एकदम कैच करता है। विपक्ष ने तुरंत एकदम से ये जन घर घर तक पहुंचा दिया जो दलित पिछड़े थे कि संविधान खतरे में है, 400 पार अगर हो गए, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं कि संविधान बदला जा सकता है, बदला जा नहीं सकता और बदला जाएगा। राहुल गांधी तो बार बार हर संबोधन में अपने हर स्टेज पे जहाँ भी मंच पे बोलते थे, बाबा साहब की जो संविधान की छोटी एक पुस्तक लेकर के वो दिखाते थे, भ्रमित करने का प्रयास करते थे जनता को। और SC-BC के दिमाग में, विशेषकर शेड्यूल कास्ट के और विशेषकर जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर था, उसके दिमाग में एक बात गई कि संविधान अगर ख़त्म हो गया तो हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, हमारा आरक्षण ख़त्म होगा तो BDC, प्रधान, जिला पंचायत, नगर पंचायत, विधायक, MP, ये हमें आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, तो हमारे MP MLA तक भी नहीं बन पाएंगे। ये नीचे तक उनके वर्करों ने ये बात पहुंचा दी। हमारे वर्कर जो है इसका काउंटर नहीं कर पाए। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट कह लो या वर्कर कह लो या और जो जिम्मेदार पेशलार थे, क्या नाम, पार्टी के, जिलों के या विधानसभाओं के या लोकसभाओं के, वो केवल इसी बात पर बैठे रहे कि ये तो पहले की तरह मोदी जी के और योगी जी के नाम पर वोट मिल जाएंगी या हमें प्रशासन भी सहयोग कर देगा। वो एक गलतफहमी में कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस में कह लो आप, यानी ये कार्यकर्ता उस ज़मीन तक, उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जिसे लाभ पार्टी ने, केंद्र ने भी, और केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी लाभ दिया उन्हें। वोट पोल परसेंटेज डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यही है, वोटर को तो निकाल कर लाना पड़ता है। वोटर वो भाजपा का था, है, लेकिन जब वोट ही नहीं डालने जाएगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक वर्ग ने अपना 80, 85, 90, 95% वोट पोल किया है, और जो भाजपा का बेस वोट था या समर्थक थे वो वोट डालने के लिए नहीं निकल पाए, क्योंकि उन्हें उत्साहित करने के लिए, उन्हें घर घर जा कर के जो है क्या नाम, प्रेरित करने के लिए, उन्हें भाजपा का और मोदी जी का और योगी जी के कार्यकलापों को ये कह करके कि अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे तो इसका डबल नुकसान होगा, वो कार्यकर्ता नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तो एक नुकसान ये भी हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी की एंट्री जो है वो मात्र कुछ घंटे पहले ही कराई गई, नुकसान हो गया तीनों सीटों पर। नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वोट पोल परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से होता तो मैं नहीं समझता कि कोई आए कोई जाए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे भी मौका मिलता काम करने का तो हो सकता है मैं भी कुछ इसमें किसी अपने अनुभव के साथ कहीं ना कहीं अपने उन प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता और जो है क्षेत्र में जा कर के मैं उसके लिए प्रयास करता कि हमारे प्रत्याशी का वोट पोल परसेंटेज बढ़े और वो जीत कर गाएँ। लेकिन समय नहीं मिला। 16 तारीख की रात को हमने ज्वाइनिंग की, 17 को शाम को प्रचार बंद हो गया था। हालांकि प्रयास किया मैंने, तुरंत सुबह ही जो है एक स्थान परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या नाम, चुनाव में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए। फिर इतने फ़ोन नहीं हो पाते, सबके फ़ोन नहीं उठ पाते, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार आदमी पूरे ज़िले से हमने बुला करके दोनों लोकसभा के उन्हें अपने तरीके से उन्हें समझाया। राघव जी वहाँ पहुँचे भी, उसका उन्हें लाभ भी मिला है राघव जी को। उसका मैंने अपनी अपील भी वीडियो के माध्यम से जारी की है, उसका भी क्या नाम लाभ मिला है।
लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया क्योंकि समय नहीं था, समय नहीं मिल पाया, ये तो बात सही है। लेकिन अब जो भी कुछ था, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे जनप्रतिनिधि वो जातिवाद का जो एक यहाँ दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसे ख़त्म करें। जब तक हम जातिवाद को बढ़ावा देंगे, हम फिर कह रहा हूँ मैं कि जातीय शादी ब्याह करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए वो जातीय होती है, लेकिन पार्टी और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम सब फिर जातियों में न बट करके राष्ट्र के नाम पर इकट्ठा होकर के हम इकट्ठा होकर के वो काम करना चाहिए। इकट्ठा नहीं हुए तो क्या 27 में नुकसान हो जाएगा 24 की तरह? नहीं, अगर मान लीजिए इसी तरह ये और दूरियां बढ़ती रही तो स्वाभाविक है, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए, पार्टी हाईकमान भी इस पर गंभीरता से विचार करेगा और करना भी चाहिए कि ये जहाँ भी जो भी जनप्रतिनिधि की इस तरह की हरकतें रही हैं या किसी भी पदाधिकारी ने जो इस तरह के समाज को तोड़ने की बातें करी हैं, उन पर वो अंकुश लगाए और उसे समझाए कि अब से हम 27 की तैयारियां करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बन सके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर सकते हैं। ये जो जातियों में मतभेद हो रहे हैं, इन्हें दूर करें, नज़दीकियाँ लाएं। और देखिए, 14 में, 17 में और 19 में और 22 में हमारा जो दलित वोट था वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भारी संख्या में गया था। अब की बार क्या भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कांटे नजर आए, क्यों उधर नहीं गए वो? उसका कारण यही था कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता उसका काउंटर नहीं कर पाए। जो विपक्षी दल दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे थे कि ये संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो भी हमारा अंग है। अंग तो पूरा हर धर्म मजहब के लोग इस देश के अंग हैं, हम उनके अंग हैं, वो हमारे अंग हैं। लेकिन हमें उन लोगों को भी अपनी साथ लगाना पड़ेगा जो उन्हें भ्रांतियाँ हैं, उनकी भ्रांतियाँ दूर करनी पड़ेगी, जब भी हम 27 को अच्छी तरीके से फतेह कर सकते हैं। 27 फतेह करना पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश ज़रूरी है। सफलता मिलेगी अगर जो है हमारा हाईकमान इस पर बैठ के करे और मीटिंग में अपने जनप्रतिनिधियों को भी, अपने संगठन के पदाधिकारियों को भी ऐसी हिदायत दे कि इस तरह के जो ये मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, इन्हें ख़त्म करें, वरना ये कल को बहुत नुकसानदायी हो सकता है। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो जातीय मतभेद हुए हैं उसकी वजह से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी हैं। इसके अलावा जो आरक्षण और संविधान को लेकर जो बयान विपक्ष कर रहा था उसका ठीक से काउंटर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। अगर अभी भी समय है, साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि समय है, अभी भी इन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं 2027 में फिर से एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेरी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।